शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हिमांशु उपाध्याय और स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे दिल्ली के उपभोक्ताओं को बिल के रूप में कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से घोषित लॉकडाउन की वजह से आप बिजली का बिल भरने में सक्षम नहीं हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा होने पर ना तो आपका कनेक्शन कटेगा और ना ही कोई जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी दिल्ली में लगातार बिजली के बिल बढ़कर सामने आ रहे हैं। मीटर रीडिंग नहीं हो पाने से औसत बिल दिया जा रहा है, जो कि हर महीने आने वाले बिजली के बिल से कई गुना ज्यादा है, जिसके चलते भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर LCL गुप्ता और भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर SDM ऑफिस के नजदीकी बिजली विभाग के सामने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही केजरीवाल सरकार से बिजली के बिल को माफ करने की मांग की। इस मौके पर राम भगत सहगल, होशराम, राजेश मेडिकल वाले, S राहुल आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं हमारी संवाददाता मोमना बेगम की एक खास रिपोर्ट। आज मैं बत्रा रोड SDM ऑफिस के बिजली विभाग के सामने खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के LCL गुप्ता और उनके कार्यकर्ता ने यहाँ पे बिजली के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रखा है। आइए हम पूछते हैं इन लोगों से कि क्या इनकी समस्याएं हैं। सर, जिस तरह हमने देखा कि लोग बिजली के ऊपर बैनर लगा रखा है कि बिजली बिल आ रहे हैं, ये कौन कर रहा है इस समय? ये आम जनता कर रही है। आपने जनता को बेवकूफ़ बनाया। किसने बनाया जनता को? आपने, सरकार ने, आपकी सरकार ने। 3 बार बोला मैंने आपने, इसीलिए कि आपने, आपकी सरकार ने जनता को बेवकूफ़ बनाकर गद्दी में तो बैठ गए। पर जैसे कहते हैं ना कि आप किसी को निरंतर बेवकूफ़ नहीं बना सकते। खुल गया ना आज। कुछ मात्र लोगों को 100-100, 200 रुपए की सब्सिडी देकर करोड़ों अरबों रुपए की बिजली की लूट, यानी 1 करोड़ लूटने के बाद अगर 5,000 रुपए की सब्सिडी दिया तो 95 लाख रुपया कहाँ गया? बिजली कंपनी में गया और बिजली कंपनी से कहाँ गया? दिल्ली सरकार के पास गया, केजरीवाल साहब के पास गया, आपकी सरकार के पास गया। तो आज कलई खुल गई। एक एक ये कार्यकर्ता यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं है, ये आम पब्लिक भी होती है। आम पब्लिक जाग गई है। ये आंदोलन जो आज शुरू हुआ है वो एक एक घर जा कर के केजरीवाल की ईंट से ईंट बजाने वाला कार्यकर्ता है। अगर बिजली की 100 रुपए के लिए दिल्ली में सरकार बना सकते हैं आपकी इस जनता के द्वारा, तो ये जनता करोड़ों रुपए की लूट के लिए अगर 65-70 सीट दी थी तो उसको 1-2 जीरो से नीचे तो नहीं आ सकता, वरना ये जनता जीरो के नीचे करने वाली जनता। इस समय क्या बिल आए हुए हैं? आप बिल लाए हो? जिस तरह आप बिल के ऊपर आप कर रहे हैं कि बिल दे रखे हैं, बिल है क्या? बिल के लिए बिल तो बिल तो आए नहीं, मोबाइल पे आ रहे हैं, एस्टीमेट बिल आ रहे हैं। अभी क्या लगता है कि बिल लोगों के पास आ रहे हैं? आप क्या समझ रही हैं कि हम बगैर बिल के बोल रहे हैं? नहीं सर, हमें तो पूछना ही है, तो हमें आपके मुंह से ही निकलवाना है कि आप। हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि लोगों के बिल आया। दुनिया भर के अखबारों में निकल चुका है। एक एक देश, दिल्ली के एक एक रेजिडेंट को पता है कि उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। हम केजरीवाल बिजली कंपनी के साथ मिलकर आम आदमी को जो लूट रहा है, जिसने कहा कि आप किराएदारों से किराया ना लें, उन्होंने कहा कोई एम्प्लॉई आपके यहाँ काम करे उसको सैलरी दें, मानवता के नाते मैं केजरीवाल जी को हमारे कार्यकर्ताओं के साथ याद दिलाने आया हूँ कि इस मानवता का ख्याल आप भी करें। जिन्होंने 3 महीने तक काम नहीं किया उनको आप ऐसे बिना रीडिंग के बिल बना के भेज दिया, कोई सब्सिडी नहीं दी। जिस आदमी को खाने के पास पैसा नहीं है उनको क्या मानवता के नाते केजरीवाल जी बिजली का बिल माफ़ नहीं कर सकते? क्या रीडिंग नहीं करवा सकते?
क्या उन्होंने सब्सिडी छोड़ी थी, वो सब्सिडी छोड़ नहीं सकते क्या? क्या रीडिंग वो लेने आए? जिस तरह आप कह रहे कि बिल आ रखे हैं, घर आपके रीडिंग लेने आए? वो रीडिंग लेने नहीं आए, लमसम में बना दिया और बना के बिल दे दिया। हमने ये कहा कि 3 महीने की जो सब्सिडी बनती है 200 यूनिट से जो कम देते थे, अगर मानवता नहीं है तो आप रीडिंग करके 3 महीने का निकालें, इकट्ठी उसको 800-700 कर सब्सिडी समाप्त कर 8 रुपया यूनिट चार्ज कर अन्य सरचार्ज लगाकर इस जनता को जो लूट रहे हैं। ये तो धन्यवाद करना चाहूँगा अमित शाह जी का, मोदी जी का, जिन्होंने ये बेड की व्यवस्था करी, पूरी केंद्रीय टीम को लगा दिया, तो आज हम सुरक्षित हैं। कोरोना से ये मास्क उतार के बात कर रहा हूँ बंडा, आज दिल्ली की स्थिति 7-8 लाख लोग यहाँ मरीज हो चुके होते। ये केजरीवाल जी केवल ये तैयारी कर ली, वो तैयारी कर ली, टीवी में ऐड कर रहे थे। आप इन ऐडों को छोड़कर जनता के भलाई के लिए काम करना चाहिए। जनता जाग चुकी है और आज केवल केजरीवाल को जगाने आए थे और करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि इन 3 महीने का बिजली का कोई पैसा नहीं लेना चाहिए। जो इंडस्ट्री जिन्होंने एक पंखा भी नहीं चलाया, दुकान के शटर नहीं खोले, जिन्होंने फैक्ट्रियों के दरवाजे नहीं खोले, उनसे 1 रुपया न लिया जाए, उनके साथ अन्याय होगा, वरना वो कर्ज में डूब जाएंगे, क्या खाक व्यापार करेंगे। अगर उन्होंने लिया फिर उसके लिए आप क्या करोगे जनता अगर के लिए? लिया तो ये पब्लिक समय से पहले आपको भगा देगी, ये पब्लिक जान चुकी है। आप केवल मात्र कोई जानता नहीं था, एक सीट भी नहीं थी और आपको कहाँ 68 पे पहुंचाया। ये जनता वापस 0 से आपको लाके गिर देगी, आपकी जामनी जब्त कर देगी, आप कहीं लायक नहीं रहोगे, अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। राजेश पाल। सर आप यहाँ किस लिए खड़े थे इतनी धूप में? हम तो इसलिए खड़े थे जी, बिजली के बिल जो केजरीवाल ने माफ़ की बात की, तो माफ़ की जगह पे तो 4 गुने बिल आ रहे हैं सरप्लस, तो इसलिए हम लोग खड़े थे ताकि बिल अगर माफ़ ना किया जाए तो उतना लिया जाए जितना कि लोगों ने यूज किया है। इन्होंने तो क्या किया है, जो लास्ट ईयर बिल आए हुए थे वो बिल इन्होंने लगा दिए, एवरेज बिल लगा के भेज दिया एवरेज, जबकि इस साल मौसम भी थोड़ा ठंडा रहा, उसके बावजूद भी इन्होंने जो पहले बिजली की खपत हुई है लास्ट ईयर, वो इस साल बिल लगा के भेज दी। आप अरविंद केजरीवाल को कुछ संदेश देना चाहेंगे बिल के जरिए? संदेश ये देना चाहेंगे, अगर बिजली ये टोटल माफ़ नहीं करते हैं तो उनको मीटर रीडिंग लेके लोगों का बिल किया जाए, तब ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सकेगी। जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे अब देखना ये होगा कि केजरीवाल सरकार बढ़े हुए बिजली के बिल को माफ करती है या नहीं। हुंकार 24/7 न्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।